नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम चीफ इंजीनियर आसिफ पियाची के हैं यहाँ पर आज, जो कि पियाची एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस की ओर से आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जिन्हें शायद या सरकारें याद नहीं करती, विभाग भी याद नहीं करता, पर इनके साथी इन्हें आज नमन कर रहे हैं और इन्हें याद कर रहे हैं। जिन्होंने पूरी उम्र अपने विभाग को दी, उसी के चलते चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, विभाग को अलविदा कह दिया, अपने साथियों को अलविदा कह दिया। पर उनके परिवार जो है आज वो किस कगार पर है, वो बड़ा सवाल है। और लगभग 1000 के प्लस जो है डेली वेजर जिनकी जान चली गई है, पर उन्हें कुछ भी खाली हाथ आए थे, खाली हाथ घरों को गए और खाली हाथ दुनिया से जल बसे। ये समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं और अफसोस के साथ कह रहे हैं आज भी डेली वेजर आज भी उसी कगार पर हैं जहाँ पर कई सालों से पीछे थे, पहले थे। यानी आज भी वही रेगुलर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं और 30-30, 35-35 महीने का इनका वेतन जो है वो पड़ा हुआ है। तो वही हमने कहा कि कहीं ना कहीं विभाग भूल चुका है इनके कार्यप्रणाली को, किस तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया। सरकारें आती हैं जाती हैं, वो भी भूल जाते हैं कौन है डेली वेजर, सिर्फ एक वोट बैंक है। पर उसी के चलते इनके जो साथी हैं आज ये भी उसी कगार पर है जहाँ कभी ये लोग थे जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार को, अपने साथियों को, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चलिए, इस समय रवि हंजी भी हमारे साथ हैं। रवि हंजी, क्या कहेंगे आज के इस श्रद्धांजलि समारोह? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक आप ही हमारा साधन है कि सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का। लेकिन आज हमारी सरकार इतनी अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है कि शायद उनको ज़मीनी हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं रह गया। ये हमारे जो श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं, हमारे साथी थे जिन्होंने 30-30, 25-25 साल इस डिपार्टमेंट को दिए और प्रॉपर अपना इलाज नहीं करवा पाए या अपनी घर की परेशानियों की वजह से सुसाइड जैसा कदम जिन्होंने उठा लिया और आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। और इनके आज परिवार जो हैं वो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए भी मोहताज हैं। ये तो बहुत कम फ़ोटो हमने लगाए हुए हैं, लेकिन संख्या 1000 के करीब है हमारे डेली वेजर साथियों की। और आज सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं कि हमने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल दी, हमने जम्मू कश्मीर में विकास की नदियां बहा दी। तो मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों का विकास जो 10 सालों में हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? अगर आप अच्छी चीज़ों का क्रेडिट लेते हो तो ये जो गलत हुआ है इसका क्रेडिट कौन लेगा? आज बड़े बड़े नेता चुनावों की सरगर्मियां चल रही हैं तो लोगों के घर घर जा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें मौका दे दो। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई जिन लोगों ने ये सभी डेली वेजर जो थे, इन्होंने पिछले 2014 से लेकर 2020 में जितने भी इलेक्शंस हुए, यही जो 2 मौजूदा हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, इन्हीं के हक में वोट किया था। इसी उम्मीद में किया था कि ये लोग सत्ता में आएंगे, हमारे साथ इंसाफ होगा। आज इनके परिवार जिस कगार पे खड़े हैं उनका जिम्मेदार कौन है? ये चीज़ हमारे डेली वेजरों को भी सोचनी पड़ेगी। और जो डेली वेजर आज भी कहीं ना कहीं इस उम्मीद में हैं कि ये लोग हमारे साथ फ्यूचर में अच्छा करने वाले हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल आपकी फ़ोटो भी यहीं पे हो सकती है। इसलिए आज आपके पास एक ताकत है, आज आपके पास एक मौका है अपने साथ इंसाफ करने के लिए। आपको कहाँ पे बटन दबाना है ये आपको तय करना है। ये जो लोग 10 सालों से हमारा लगातार शोषण कर रहे हैं, इनको अब मौका नहीं देना है, क्योंकि इनकी हार ही हमारी जीत होगी। क्योंकि जब तक इनको इनकी ज़मीन हकीकत पता नहीं चलेगी, जब तक इनको ये वैल्यू पता नहीं चलेगी कि डेली वेजरों की परिवारों के वोटों की भी कोई अहमियत है, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। और इसके साथ जो बड़े बड़े आज विकास के दावे करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हमारे एलजी साहब से, आपने 4 साल पहले वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन होने दो, उसके बाद मैं आपके साथ इंसाफ करूंगा, आपकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी करूंगा। उसके बाद आपने डेली वेजर के साथ किया हुआ वादा आप भूल गए। लेकिन जो लोग कोर्ट से आर्डर लेके आए, हाई कोर्ट से लेके आए, सुप्रीम कोर्ट से लेके आए, उनके लिए आपने पर्टिकुलर एक एक करके 6 पोस्टें आपने ऑथराइज की हैं, उनको SRO 64 के पूरे बेनिफिट दिए हैं। अगर कोर्ट हमें एलिजिबल मानती है, सुप्रीम कोर्ट हमें एलिजिबल मानती है, तो आखिर जो लोग कोर्ट तक नहीं जा सकते, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट तो जाके केस लड़ें, उनकी हक में फैसला कौन लेगा? आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि मैंने 2248 का आर्डर किया है, जो डेडवुड अधिकारी होंगे, जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म सही तरीके से नहीं करेंगे, मैं उनको बाहर निकाल दूंगा। आपके नीचे जो 3-3 लाख रुपए सैलरी लेने वाले लोग बैठे हुए हैं, आज तक वो जनता के हक में कोई फैसला नहीं कर पाए, उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से भी एक सवाल रहेगा। और इसके साथ साथ जम्मू की जनता से एक बहुत बड़ी मेरी अपील रहेगी कि ये जो लोग जिनके आप फोटो देख रहे हैं, ये वही
वही लोग हैं जो आपके घरों तक पानी पहुंचाते रहे, जिन्होंने मुफ्त में, किसी ने 900 रुपये पे, किसी ने 1000 रुपये पे काम किया कि कल हमारे अच्छे दिन आएंगे। इन लोगों ने आपको सर्विस देने में कोई कोताही नहीं की। अपनी 100 मजबूरियों को नज़रअंदाज करने के बावजूद आपके घरों तक पानी पहुंचाया है। आज आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि डेली वेजर का साथ दें और जिन लोगों को डेली वेजर का शोषण किया है उन लोगों का सबक सिखाएं, ताकि भविष्य में हमारे लोगों को शोषण से मुक्ति मिल सके। चलिए अब ताज जी के पास आते हैं। ताज जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। जब भी कोई भी नेता मिलता, चाहे वो भाजपा का हो, क्योंकि केंद्र में सरकार इस समय उन्हीं की है, तो हाल ही में हमने एक सवाल किया था रविंद्र रैना जी से। हमने कहा था, आप कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में, पर अब डेली वेजर्स हैं टक्कर में, आम जनता है टक्कर में, होम गार्ड्स हैं टक्कर में, आशा वर्कर्स हैं टक्कर में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि आपके लिए कोई भी जीते पर हमारे लिए हम जीते हुए हैं, तो क्या कहेंगे? रविंद्र रैना जी ने भी यही कहा कि जीत हमारी है। मैडम देखिए, सवालों से भागने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जीत हमारी है। हमारे सवाल पे वो जवाब नहीं दे सकते क्योंकि लगातार पिछले 10 साल से झूठे वादे कर रहे हैं। मैं आपके कैमरामैन को ये कहूँगा, इन फोटो की तरफ थोड़ा ध्यान दें। इन विचारों का क्या कसूर था? ये लोग भी किसी उम्मीद से इस डिपार्टमेंट आए होंगे। ये इनकी शक्लें देखें, ये लगता है ये कभी बीमार होंगे, ये भी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। ये इस उम्मीद में शोषण बर्दाश्त करते रहे और 2014 के बाद मैक्सिमम लोगों की डेथ हुई है। क्यों कि 2014 के बाद लोगों को लगा कि नई सरकार है या नया सेटअप आया है, ये लोग हमारे से इंसाफ करेंगे। क्योंकि इसे 20-30 साल से ये लगातार जम्मू की सड़कों पे प्रोटेस्ट करते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, हम जब सत्ता में आएंगे हम इस भेदभाव को खत्म करेंगे। लेकिन इन्होंने आके भेदभाव नहीं खत्म किया, इन्होंने डेली वेजर खत्म करने की कोशिश की। और लगातार कल भी हमारे 2 डेली वेजर, एक किश्तवाड़ का था शायद, एक पटौली साइड का, वो डेली वेजर पूरे हो गए। अब वो डिप्रेशन से पूरे हुए, सुसाइड करके क्या करे। एक साथी हमारे डोडा का भी है जिसने शायद कुछ खा लिया, वो जम्मू हॉस्पिटल एडमिट पे। क्या करे डेली वेजर? अपने बच्चों की बातें सुने, अपने बीवी की बातें सुने, समाज का प्रेशर बर्दाश्त करे, ऑफिसरों का प्रेशर बर्दाश्त करे। कोई भी दिन त्यौहार आता है, टाइमली वेजेस नहीं दी जाती। फिर भी PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने 22 जून 2022 को इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया था इस शोषण के खिलाफ कि जो बेचारा इस दुनिया को छोड़ के चला गया उसका तो पैसा दे दो, उसके परिवार के सदस्य को एक परमानेंट जॉब दे दो, उसका 9000 भी बंद हो रहा है। ये सारे शोषण के खिलाफ। और उसके बाद अगर 30 साल कोई साथी अपना जवानी का गोल्डन पीरियड देके इस डिपार्टमेंट को जा रहा है, उसको भी कुछ नहीं, उसका पेंडिंग भी नहीं, रेगुलराइजेशन नहीं। इसीलिए हमने कहा कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। 650 दिन से हम ये कह रहे हैं, LG साहब से बड़ी चेयर जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। वो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। और बीजेपी के लीडर हमारे साथ डिबेटों में बैठे, आपके सामने बैठे, क्या कहते थे? हम ही करेंगे, इलेक्शन से पहले करेंगे। बड़े बड़े लीडरों ने कहा, किसकी बात में विश्वास करें? इसलिए जैसे मेरे साथी ने कहा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, बात को घुमाना चाहते हैं, विकास की बातें करेंगे लेकिन डेली वेज के विकास के नाम पे बिल्कुल ये जीरो है, जीरो है, जीरो है। नवदीप जी, जिस तरह से कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जम्मू का दौरा कर रहे हैं पलोड़ा में, तो क्या कहेंगे? पहले भी आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, पर डेली वेजर के लिए कोई सौगात नहीं लेकर आते। बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। जहाँ तक अमित शाह जी की बात है, जहाँ राजनाथ सिंह जी हो गए, जहाँ हमारे मोदी जी हो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, तो हमारे लिए तो ये इन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो हमारे लिए इनका दौरा कोई इतना मायने में नहीं रखता है। तो क्योंकि मोदी जी का एक स्लोगन था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो हमारे, मैं तो कहता हूँ कि हमारी स्टेट में वो फेल हो गया। क्योंकि हमारी बेटियाँ जो हैं, जो हमारे डेली वेजर की बेटियाँ, आपने देखा होगा उनकी हालत क्या है। अभी पिछले डोडा के हमारे जो एक भाई थे जिन्होंने सुसाइड किया था, तो उनकी बेटियाँ बेचारी बोल भी नहीं सकती हैं। तो इसलिए मैं इन पॉलिटिकल लीडरों के झांसे में नहीं आने की वो बात चलती है। क्योंकि ये बोलते हैं कि मोदी जी का जो परिवार है, ये जितने भी हमारा हिंदुस्तान है, ये जितने भी गरीब लोग हैं, ये मोदी जी का परिवार है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 61,000 डेली वेजर और उनके जो बच्चे हैं, जो उनका परिवार है, ये मोदी जी का परिवार नहीं है। इनका अगर परिवार को अगर संभालेंगे, ये यूनाइटेड फ्रंट संभालेगा। यूनाइटेड फ्रंट इनकी लड़ाई लड़ रहा है और मरते दम तक लड़ेंगे। हमने कसम खाई हुई है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये अब इनको सोच के चलना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि हमारे साथ जो 10 साल में इन्होंने जो हमारे साथ किया है, उसका जवाब जो है अब किस तरह से देना है, वो अभी वक्त आ गया। तो आने वाले जो दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, तो मैं कहता हूं कि ये हमारा एक अधिकार है। ये हमें कोई नहीं कह सकता कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे। ये हमारा अधिकार है।
हम किसी भी पार्टी को लाएंगे। हाँ, जैसे 2014 से पहले जिन पार्टियों ने हमारे साथ धोखा किया वो सत्ता के बाहर गई, तो उसमें भी हमारी भागीदारी थी। तो आज अगर ये 2014 के बाद 10 साल के बाद अगर इन्होंने डेली वेजर के साथ धोखा किया है, तो आज भी हमारी भागीदारी होगी 61,000 डेली वेजरों की और उनके परिवार की। ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। होशियार जी बार बार यही कहते हैं जब भी हम, क्योंकि केंद्र में जिनकी सरकार है, सवाल भी हम उन्हीं से करेंगे। कई लोग जब हम आपका वीडियो करते हैं तो कई लोग जो होते हैं सपोर्ट किसी पार्टी के हिमायती होते हैं, कहते हैं जी पुरानी सरकारों की है, इस बार 9,000 इन्हें मिला है, बायोमेट्रिक मिल रही है। उन लोगों को क्या जवाब दे देंगे जो सिर्फ आंखों में पट्टी बांध के आपका दर्द नहीं दिखते, पर हाँ पार्टी की हिमायत करते हैं? मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से यही मेरी विनती और प्रार्थना है, अपनी आंखें खोलें, अपने बच्चों की ओर देखें। 660 दिन से लगातार हम प्रदर्शन पर हैं। लगातार 30 साल का ये लंबा सफ़र है। इसमें जितनी भी पार्टियां आई प्लस जो 14 से बीजेपी पार्टी है, जिन लोगों ने हमारा खूब शोषण किया है, आज जिन लोगों को हम याद में ये शताब्दी दिवस मना रहे हैं, ये मरे नहीं हैं, इनका कत्ल हुआ है। तो कत्ल करने के लिए वो सारी सरकारें दोषी, प्लस एलजी प्रशासन भी दोषी। इसीलिए साल का एक दिन हमने इनकी याद में रखा है। तो इनकी लड़ाई हम लेके चले हैं। वो निकम्मा प्रशासन, निकम्मी नलायक सरकारें जिनको इनका दर्द महसूस नहीं होता, इनके घर परिवार के सदस्य आज परेशान है 2 वक्त की रोटी के लिए, और हम लोग लगातार 30 साल से परेशान हैं रेगुलेशन पॉलिसी के लिए, 17 महीने का पेंडिंग के लिए। मगर ये प्रशासन, ये राजनीति सत्ताधारी पार्टी, इन लोगों ने हमारा शोषण किया है। आज हमारे साथी कहीं चले गए, कई बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, वेंटिलेटर पर हैं, मगर इन लोगों को शर्म नहीं कि इन लोगों के साथ इंसाफ हो। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये हमने आपको डेली वेजर्स का पूरा इस समय बताया कि लगभग 1000 से प्लस जो डेली वेजर थे, जो वीर, यही कहेंगे हम, वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि विभाग में अपना समय दिया, अपनी जवानी दी, अपना टाइम दिया, खाली हाथ यहाँ से भी गए और दुनिया से भी खाली हाथ गए। और उसके बाद परिवार का क्या, ये बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि कई लोग कहते हैं पुरानी सरकारें, तो पुरानी सरकारों ने अगर शोषण किया था इन 61,000 परिवारों का, तो आज उनका नामो निशान कहाँ है? इसी के लिए कहीं ना कहीं मोदी लहर सामने आई, इन लोगों ने उन्हें समर्थन किया कि भाजपा जो राष्ट्रवादी की बात करी, देशभक्ति की बात करती है, देश के लोगों की बात करती है, तो कहीं ना कहीं हमारी मुश्किलों का समाधान होगा। वक्त आया, वक्त चला भी गया और फिर से इलेक्शन आ गए, पर इन लोगों के बद से बदतर हालात हो गए हैं। तो क्या लगता है, आज भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या आप डेली वेजर का विश्वास जीत पाए? आज भी डेली वेजर भुखमरी की कगार में है। आज भी हमारे डेली वेजर भाई आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी हमारी विधवा जो बहनें हैं, जिनके पति नहीं सर पर, आज भी दर बदर धक्के खा रहे हैं। क्या ये था आपका विकास और ये था आपका विश्वास? बड़े सवाल हैं, क्योंकि इलेक्शन सर पर है। अब डेली वेजर्स ही डिसाइड करेंगे कि आखिर किसे समर्थन अपना देना है, क्योंकि पहले ही बार बार इन्होंने कहा है जो सरकार हमारा सोचेगी हम उसका साथ देंगे, और जो नहीं सोचेगी उसे उखाड़ कर हम बाहर फेंक देंगे। क्या लगता है बारी है वोट की चोट की? क्योंकि लगातार ये लोग 30-30 साल से इनका शोषण हो रहा है। माना पुरानी सरकारों ने गलतियां की, पुरानी सरकारों ने इनका गलत उपयोग किया। लगभग 80 से 90% डेली वेजर हमारा जो है हर गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहा है। तो खुद सोचिए, है ना रीढ़ की हड्डी, और उस रीढ़ की हड्डी की हालात क्या आज जगह जगह से टूटी हुई है, फूटी हुई है, कमजोर है। तो इसका हिसाब जनाब कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो दर्द हमने देखा। शायद किसी नेता का बच्चा, भाई भतीजा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तो बड़ी बड़ी परमानेंट जॉब्स मिलेगी, डायरेक्ट उनकी एंट्री हो जाएगी डिपार्टमेंट में, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट होगा। पर डेली वेजर आज अपने हक के क्या, अपने 2 रोटी के लिए मोहताज है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा हमारा। जो भी समय में देख रहे हैं, इस वीडियो में कमेंट जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक इनकी गुहार पहुंचे। थे एलजी साहब, आपने भी 4 साल पहले इनके साथ वादा किया था। देश के प्रधानमंत्री जुगल किशोर शर्मा जी ने 2014 में वादा किया था। उन वादों का क्या? आज वही वादे, आज यही लोगों को आज रोष सामने नजर आ गया। तो इसी की वजह से अब होगी वोट की चोट, और वो होगी डेली वेजर, होमगार्ड, आशा वर्कर, हमारे एसपीओ, हमारे रहबरे खेल, रहबरे जंगलात होंगे। क्योंकि बार बार हमने यही कहा था, इस बार विपक्षों से नहीं आम जनता से होगी लड़ाई टक्कर, जिसमें डेली वेजर भी होंगे, होमगार्ड भी होंगे, एसपी भी होंगे, क्योंकि इनके पास इनका अपना एक अधिकार है, वो है वोट का अधिकार। तो इनकी मर्जी होगी जिसे अपना समर्थन देंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने सुझाव दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।